हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब मोटापा आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है परिवार या वंश के भीतर विरासत में मिले मोटापे के जीन्स। दूसरा है हमारी अपनी आराम प्रस्ती या आराम तलबी मतलब लेजीनेस वाली जीवन शैली, लाइफस्टाइल, जिसमें लगातार कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप से काम करना या लेटे हुए काम करना भी शामिल है। दोनों कारणों का हाल यही है कि हम अपने खान पान तथा दिनचर्या में सुधार लाएं। खान पान में मीठे की जगह देसी चीनी का प्रयोग करें या शुद्ध गुड़ का प्रयोग करें, और वह भी कम से कम थोड़ी मात्रा में हो। ऐसा नहीं कि गुड़ कम नुकसानदेह है, यह सोचकर गुड़ ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से मोटापे पर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अति किसी की भी मात्रा की बुरी होती है। संस्कृत में कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जेत। शुगर की समस्या से जूझने वाले अगर चीनी से परहेज कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करें। जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी वाला भोजन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, उनके शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। इससे शरीर के अंग वसा अर्थात चर्बी बढ़ने के कारण मोटे होने लगते हैं, और कई रोग जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शुगर मतलब मधुमेह होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, श्वास फूलना आदि कई रोग शरीर को पकड़ने लगते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके एक तो लंबी सैर करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि यह सैर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और यह सैर डेली 30 से 45 मिनट की होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज भी ज़रूरी करनी चाहिए। दिन में हर रोज़ 2-4 मिनट पंचों के बाहर बैठकर घुटने मोड़कर उकड़ू मुद्रा में बैठने का अभ्यास भी करना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा पेट की चर्बी को बैलेंस करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। और ये मुद्रा पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही उत्तम मुद्रा है। और बाहर के फास्ट फूड की आदत अगर है तो उसे भी कम से कम कर देना चाहिए। इसके साथ साथ तले भुने हुए पदार्थों का सेवन और जंक फूड का सेवन कम से कम कर देना चाहिए। ओवर ईटिंग तथा खाने की गलत आदतें भी छोड़ देनी चाहिए। और भोजन आदि खाने के बाद पिए जाने वाले पानी और चिल्ड वाटर को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। हो सके तो भोजन के बाद पानी ना पिएं। जहाँ ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पी लें। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि भोजन के बाद पानी पीना मोटापे आदि बीमारी का कारण बन जाता है। कहा भी है, भोजनांते विषम वारी, अर्थात भोजन के बाद पानी पिया जाए तो वो जहर जैसा होता है। आयुर्वेद के इस संस्कृत के कथन का भाव यही है कि भोजन करने के बाद पानी को छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन की प्रक्रिया यानी कि जो हमारी जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, जिससे खाया हुआ ठीक से हजम नहीं हो पाता, और खाना ठीक से ना पचने के कारण मोटापा आदि तो आता ही है, और भी कई रोग जैसे कि बदहजमी, गैस, पेट का फूलना आदि अनेकों रोग पनपने लगते हैं। इसलिए भोजन के बाद पानी पीना जहाँ तक हो सके छोड़ देना चाहिए। मोटापा घटाने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर 1 गिलास पीने योग्य गर्म पानी में आधे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद डाल लें।
फिर उसे धीरे धीरे पी लें। अपने खाने की थाली में ज्वार, बाजरा, चोकर वाला आटा भी शामिल करें। ऐसा करने से बढ़ी हुई फैट बर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अंत में मैं आपको अक्सर प्रत्येक घर की रसोई में मिलने वाली 4 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे मोटापे को घटाने वाली हर्बल चाय तैयार होती है। 7 चम्मच जीरा लें, उसमें 7 चम्मच सौंफ, 2 बड़े पीस लगभग 1.5 से 2 इंच दालचीनी के और 7 पीस इलायची के मिला लें, डाल लें। इकट्ठा कर लो इनको चारों को। फिर इन चारों में पहले जीरा, सौंफ और दालचीनी को रोटी बनाने वाले तवे पर मीडियम आंच पर थोड़ा सा सेक लें। फिर इन्हें थोड़ी देर तक लगभग 4-5 मिनट तक ठंडा होने दें। अब इन तीनों में इलायची के 7 पीस मिला दें और मिक्सी मशीन में पीस लें। एक महीन और बढ़िया पाउडर जो चाय का पाउडर बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस महीन पाउडर को किसी डब्बी में डालकर रख लें। फिर इस पाउडर में से लगभग आधा चम्मच लें और आधा चम्मच किसी 1 कप पानी में डालकर 3-4 मिनट तक उसे उबाल लें। तो एक चाय जैसा उत्तम घोल तैयार हो जाएगा। फिर उसमें 1 चम्मच शहद डालकर घोल लिया करें। याद रहे, इसमें बताई गई चीज़ों के अलावा दूध आदि कुछ भी नहीं डालना है। इस प्रकार बनी हुई हर्बल चाय को दिन में 2 बार, लगभग 2 बार चुस्कियाँ लेते हुए घूट घूट पिया करें। बहुत जल्दी रिजल्ट नज़र आएगा दोस्तों। पाचन शक्ति में सुधार भी होगा और बढ़ी हुई चर्बी भी कम होगी। यह हर्बल टी बढ़ी हुई फैट को बर्न करने का एक अचूक और सिद्ध फार्मूला है। इसका प्रतिदिन सेवन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।